आइलैंड पर सुराज निकालता है। ओशनिक फ्लाइट 815 के सर्वाइवर्स अपने आप को समेट रहे हैं, क्रैश और अचानक अकेले पड़ जाने की कोशिश कर रहे हैं। एपिसोड, जिसका नाम है तबुला रसा, एक नए शुरुआत का वादा करता है। ये इशारा करता है नई शुरुआत और अपनी किस्मत खुद लिखने के मौके की तरफ। आइलैंड एक खाली स्लेट की तरह मौका देता है पास्ट से बच निकलने का, लेकिन क्या वो सच में अपने पुराने रूप से भाग सकते हैं? सर्वाइवर्स बीच पर इकट्ठा होते हैं। ये चौस और नाजुक एकता दोनों का सीन है। प्लेन का ब्रेकेज क्रैश की याद दिलाता है। ये उनके जीने की चाह को भी बढ़ाता है। जैक डॉक्टर मजबूरी में लीडर बनता है। उसके मेडिकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो निराशा के इस समय में आशा की किरण बन जाता है। सर्वाइवर्स रेस्क्यू के लिए बेताब हैं। वो सिविलाइजेशन की आशा से चिपक रहे हैं। फिर भी आइसलैंड में एक आकर्षण है। यह रहस्य और सुंदरता की जगह है। सर्वाइवर्स इसके अनजाने गहराइयों की तरफ खिंचे चले जाते हैं। वो इसके आलिंगन से डरे हुए और अजीब तरह से आज़ाद हैं। सर्वाइवर्स को तुरंत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें आश्रय, खाना और पानी की जरूरत है। गहना जंगल उनका शिकार का मैदान बन जाता है जब वो भोजन की तलाश करते हैं। अनजान का दाढ़ हवा में घाना है। सर्वाइवर्स अजीब आवाजों और आइलैंड के रहस्यमयी निवासियों की झलकियों से परेशान है। प्लेन के ट्रांसपॉन्डर की खोज आशा की एक किरण देती है। उनका मानना है कि यह एक संकट सिग्नल भेज सकता है। जैक, प्रैक्टिकल और प्रेरित, सर्वाइवर्स को इकट्ठा करता है। वो उन्हें ऊंचे जमीन पर ले जाता है, ये सोचकर कि इससे सिग्नल बेहतर होगा। सफर खतरों से भरा है, जो उनकी शारीरिक और भावनात्मक सीमाओं का परीक्षण करता है। एपिसोड सर्वाइवर्स के वर्तमान संघर्षों को फ्लैशबैक्स के साथ मिलाता है। हुमैन क्रैश से पहले उनकी जिंदगी की झलकियां मिलती हैं। ये झलकियां टुकड़े टुकड़े हैं, जैसे टूटे हुए दर्पण के टुकड़े जो उनके पास्ट के इशारे देते हैं। हम ये सोचते रह जाते हैं कि वो क्या राज छुपा रहे हैं। केट ऑस्टिन एक खास दिलचस्प किरदार के रूप में उभारती है। वो योग्यता और दया का आभास दिखाती है, लेकिन उसका पास्ट रहस्य में छिपा हुआ है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि वो एक भगोड़ा है, कानून से भाग रही है। हम यूस एक एयरपोर्ट हेस्ट में शामिल देखते हैं, उसका चेहरा छिपा हुआ है। केट के क्रिमिनल पास्ट के खुलासा से दूसरे सर्वाइवर्स के साथ उसके रिश्ते पर सया पड़ता है। ये उसके असली स्वभाव के बारे में सवाल उठाता है। क्या वो अच्छी है या बुरी? क्या कानून तोड़ने वाले के लिए सुधार संभव है? टेंशन बढ़ जाती है जब केट सर्वाइवर्स में एक यूएस मार्शल से मिलती है। वो बुरी तरह से घायल है और वो अपने पास्ट का सामना करने के लिए मजबूर है। केट को खुद को बचाने की प्रायोरिटी और दूसरों की मदद करने की इच्छा के बीच चुनाना होगा। जॉन लॉक एक रहस्यमयी और अकेला व्यक्ति जैक की तार्किकता के विपरीत उभारता है। लॉक आइलैंड के रहस्यमयी गुणों को अपनाता है, यह विश्वास करते हुए कि इसका एक गहरा उद्देश्य है। उसका शांत व्यवहार और गुप्त घोषणाएं दूसरे सर्वाइवर्स को आकर्षित और अस्थिर करती हैं। लोके का पास्ट भी तुकदोन में पता चलता है। हम यूस व्हीलचेयर पर बैठे देखते हैं। लगता है कि यूस कोई गंभीर चोट लगी है। फिर भी आइसलैंड पर वो स्वतंत्रता से चलता है। लगता है आइलैंड ने यूस ठीक कर दिया है, जिससे उसके आसपास का रहस्य और गहरा हो जाता है। लोके की दूसरे सर्वाइवर्स के साथ बातचीत शांत ज्ञान से चिह्नित है। वो उनके संघर्षों को देखता है, पहेलियों और कहानियों के रूप में मार्गदर्शन देता है। लॉके आइलैंड की शक्ति को समझता है, सर्वाइवर्स को अपने अंदर के बुराइयों का सामना करने की चुनौती देता है। जब मार्शल की हालत खराब होती है तो एपिसोड एक गंभीर मोड़ पर पहुंचता है। जैक यूस बचने के लिए दृढ़ जानता है कि यूस प्लेन के मालबे से मेडिकल सप्लाईज की जरूरत है, लेकिन फ्यूसलेज आइलैंड के एक खतरनाक अनजाने अंदर स्थित है। सॉयर एक सिनिकल और स्वार्थी व्यक्ति जैक के खिलाफ खड़ा है। वो मार्शल के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के खिलाफ बहस करता है। उसका मानना है कि आदमी मरने के बराबर है। दया और व्यावहारिकता के बीच ये टकरार सर्वाइवर्स के सामने आने वाली नैतिक समस्याओं को उजागर करती है। जोखिम के बावजूद मार्शल का ऑपरेशन करने का जैक का फैसला जीवन को बचाने के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उसके करियर यूस ग्रुप के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश के रूप में स्थापित करते हैं, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ साबित होते हैं। मार्शल अपनी चोटों के कारण मर जाता है। यह असफलता जैक पर भारी पड़ती है। यह उनकी निराश स्थिति में जीवन की कमजोरी को और मजबूत करता है। विभाग 6 जनत में विश्वास और धोखा। यह एपिसोड विपार्टी के दौरान विश्वास के कमजोर स्वभाव की खोज करता है। केटे का राज उसके अंतरात्मा पर भारी है। वो जैक को अपने पास्ट के बारे में बताती है। वो अपने भगोड़ा होने की स्थिति का खुलासा करती है।
कमजोरी का ये करिया उनके रिश्ते को और गहरा करता है। ये उसके करियों के परिणाम उनके बारे में भी सवाल उठाता है। जैक शुरू में हैरान, सही और गलत की अपनी भावना से जूझता है। यूस फैसला करना होगा कि केटी को जज करे या यूस अपना विश्वास दे। उसका राज रखने का फैसला उसकी संवेदना और क्षमा की क्षमता को दर्शाता है। धोखे का विषय केटे के राज से आगे बढ़ता है। सर्वाइवर्स बेचैनी की भावना से घिरे हुए हैं। उन्हें पता नहीं है कि किस पर विश्वास करना है। आइसलैंड खुद राज छुपाए हुए लगता है। सर्वाइवर्स अनजान से जूझ रहे हैं। वो अपनी अजीब परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। विभाग 7 राक्षस की दहाड़ आइलैंड के राजों का पर्दाफाश। एपिसोड आइलैंड के सबसे रहस्यमयी निवासी राक्षस के साथ एक भयंकर मुलाकात में समाप्त होता है। इसकी उपस्थिति के बारे में पूरे एपिसोड में इशारा किया गया है। अब ये शक्ति के एक भयंकर प्रदर्शन में अपनी उपस्थिति जताता है। राक्षस की दहाड़ सर्वाइवर्स में सादमे की लहर भेजती है। यह सुरक्षा के उनके भ्रम को तोड़ देती है। यह मुलाकात आइसलैंड के अंदर के खतरे को दर्शाती है। यह उन्हें इस सच का सामना करने के लिए मजबूर करती है कि वो अकेले नहीं हैं। राक्षस का असली स्वभाव रहस्य में छिपा हुआ है। क्या यह कोई शारीरिक प्राणी है या आइसलैंड की शक्ति का प्रतीक है? इसकी उपस्थिति कहानी में सस्पेंस की परत जोड़ती है। यह आइलैंड के उत्पत्ति के बारे में सवाल उठाती है। ह्यूमन सर्वाइवर्स के भविष्य से इसके संबंध के बारे में सोचने के लिए छोड़ दिया जाता है। विभाग 8 संबंधों की टेपेस्ट्री जंगल में खोया हुआ तबुला रासा कई कहानियों को मिलाकर पेश करता है। ये विभिन्न किरदारों का परिचय कराता है। हर किरदार अपना बोझ लिए हुए है। उनके अपने राज हैं। एपिसोड उनके बीच बनने वाले जटिल संबंधों की खोज करता है। सर्वाइवर्स अपने अनुभव से एक हैं। वो जीने की इच्छा से जुड़े हुए हैं। फिर भी उनका व्यक्तिगत पास्ट और व्यक्तित्व एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं। गठबंधन बनते और टूटे हैं। विश्वास की परीक्षा होती है। एपिसोड किरदारों के बीच गहरे संबंधों का इशारा करता है। उनकी किस्मत ऐसे तरीकों से जुड़ी हुई है जिन्हें वो अभी तक नहीं समझ सकते हैं। आइसलैंड उन्हें किसी कारण से इकट्ठा लाया है। दर्शकों को उन संबंधों के स्वभाव के बारे में अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया जाता है। उनके साझा भविष्य का क्या महत्व है? विभाग 9 आइलैंड का आलिंगन रूपांतरण का प्रतीक। तबुला रासा सिर्फ एक टेलीविजन शो का एपिसोड नहीं है। यह मानव स्थिति पर चिंतन है। आइलैंड नई शुरुआत की चुनौतियों और अवसरों के लिए एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में काम करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां पास का सामना किया जा सकता है, नई पहचान बनाई जा सकती है। एपिसोड का शीर्षक तबुला रासा, जिसका अर्थ है खाली स्लेट, इस मुख्य विषय को दर्शाता है। आइलैंड सर्वाइवर्स को अपनी कहानियों को फिर से लिखने का मौका देता है। वो अपने पास्ट की पाबंदियों से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन ये आजादी कीमत पर आती है। उन्हें अपने अंदर के बुराइयों का सामना करना होगा। उन्हें अनजान को अपनाना होगा। लॉस्ट दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होता है क्योंकि ये आशा, निराशा, प्यार, हानि और अर्थ की खोज के सार्वभौमिक विषयों की खोज करता है। आइसलैंड अपनी सुंदरता और खतरे के साथ दुनिया का एक सूक्ष्मदर्श बन जाता है। यह मानव अनुभव की चुनौतियों और विजयों को दर्शाता है। एपिसोड ह्यूमन आश्चर्य की भावना के साथ छोटा है। हम यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आइसलैंड क्या राज छुपाए हुए हैं और सर्वाइवर्स अपनी नई वास्तविकता को कैसे संभालेंगे।